हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 1 नवंबर 1956 को 1956 को मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों की स्थापना हुई थी। यह गठन राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हुआ था। इस अधिनियम के जो अंतर्गत था, भाषाई आधार मतलब भाषा के आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया था। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, तो वो थे फजल अली, और सदस्य थे के जो एम पानीकर और एच एन कुजूर, उस टाइम उनके सदस्य थे। उसके साथ अगर हम बात करें हरियाणा की और पंजाब की, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्यों की स्थापना की गई। यह विभाजन पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के आधार पर किया गया था, बट जो चंडीगढ़ को उन दोनों की जो राज्यों की साझा राजधानी बना दिया गया था। और 1 ही नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का जो कार्यभार संभाला है। फ्लैग ऑफिसर जो कमांडिंग इन चीफ हैं, तो उनका जो नाम है वह है समीर सक्सेना। उसके साथ साथ कुछ और भी जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अध्यक्ष, उनको देख लेते हैं। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है, शांता रंगा स्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक जो नारायण है गूगल क्लाउड में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में शामिल किए गए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिमा एम सिंह जो दिल्ली उच्च न्यायालय की हैं, उनको विपो सलाहकार बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अकाई पचाली जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर जो है सदस्य बनी है। निर्मला मिंडा जो हैं एशो कैम्प के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन जो हैं वो IUCN स्पीशी सर्वाइवल कमीशन के जो पहले एशियन जो अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग जो हैं हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO की नियुक्ति की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में 10 वर्षीय, किसको लेकर, रक्षा और सुरक्षा को लेकर हुआ है। उसको पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जो उसका राइट आंसर है वो 31 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, भारत और अमेरिका ने 31 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में, ये याद रखोगे कहाँ पे हुआ है, मलेशिया में 10 वर्षीय रक्षा और सुरक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता दोनों देशों की जो रणनीति है, साझेदारी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। कहाँ पर हुआ है, ये मलेशिया में हुआ है। हस्ताक्षर किसने किए हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, और जो अमेरिका के जो रक्षा सचिव है पीटर हैगसेथ ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है, जो पार्टनरशिप को सशक्त करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करना, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। उसके साथ कुछ और भी समझौते हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो समझौता हुआ है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड ने जो जहाज निर्माण को बढ़ावा देने हेतु HD कोरिया के साथ समझौता किया है। भारत और मोरक्को ने रक्षा पर समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। शिक्षा और शोध के लिए IIT कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल ने महिला को क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। भारत और UK के बीच में मुक्त जो व्यापार समझौता 24 जुलाई 2025 पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। उसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ के अंदर बनाया जाएगा। अब होगा क्या, रिसेंटली यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण के निर्देश दिए हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की शौर्य जो गाथाएं हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमता का एक जीवित प्रतीक बनेगा।
संग्रहालय का जो स्वरूप होगा वो एक जहाज, एक शिप जैसा होगा के रूप में रेप्लिका फॉर्म में बनाया जाएगा। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो जितने भी संग्रहालय हैं ओपन हुए हैं रिसेंटली, उनको देखते हैं। भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर नवचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय में एक नया विंग स्थापित किया जाएगा। केरल में रामचंद्रन संग्रहालय खोला गया है। अश्विनी लोहानी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय का निर्देश नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है वो 18 मई को मनाया जाता है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आईएनएस गुलदार भारत का जो पहला है जलमग्न संग्रहालय बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स 2025 में सबसे ऊपर जो सबसे पहला स्थान किसने लिया है? वो अमेरिका ने लिया है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये है क्या? ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स होता क्या है? यह इंडेक्स ग्लोबल फायरवर्क नाम की संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें करते क्या हैं, विश्व की जितनी भी सैन्य क्षमताओं की तुलना की जाती है, मतलब हमारी फौज की तुलना की जाती है। इसमें 145 देश की सैन्य शक्ति का आंकलन किया गया है। यह इंडेक्स शांति, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जनशक्ति और रक्षा व्यय के आधार पर 10 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग करते हैं। तो अगर हम सब शक्तिशाली की रैंकिंग करेंगे तो अमेरिका कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। सेकंड पे है रूस और चीन संयुक्त रूप से। भारत थर्ड नंबर पे आया है और भारत ने दक्षिण कोरिया को पीछे हटाकर तीसरे पोजीशन पर हाल में ही पहुंचा है। उसके बाद अगर हम सूचक की बात करें महत्वपूर्ण, तो अभी 2024-25 के अंदर जो महत्वपूर्ण सूचक आए हैं, जैसे कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 52 नंबर पे है, जबकि नीदरलैंड ने सबसे पहले नंबर पर आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 123 देशों में भारत 102 स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, सिंगापुर सबसे ऊपर है, भारत 85 नंबर पर है। वैश्विक नवचार सूचक की बात करें, भारत 38 नंबर पर है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। INRF रैंकिंग 2025 की बात करें, IIT मद्रास को मिला है पहला स्थान। वैश्विक शांति सूचक 2025 में आइसलैंड सबसे ऊपर है, भारत का 115वां स्थान है। ऊर्जा दक्षता सूचक की बात करें 2024 में महाराष्ट्र का पहला स्थान मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही एक उपन्यास लॉन्च किया है और जिसका नाम क्या है? फाइंडिंग होम अगेन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऋचा शर्मा द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या खास है? ऋचा शर्मा ने बोला है हाल में ही जो ऋचा शर्मा है उनका जो पहला उपन्यास है फाइंडिंग होम अगेन आवर क्वेस्ट टू बिलोंग, हाल में ही लॉन्च किया गया है। यह उपन्यास विस्थापना और शहरी अकेलेपन से जुड़ी भावनात्मक जो उलझनों पर आधारित है और इसे किसने प्रकाशित किया है? न्यू वॉइस प्रेस ने इसको जो है प्रकाशित किया है। जो ऋचा शर्मा है वो कहाँ से हैं? वो अरुणाचल प्रदेश से हैं, निवासी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ और भी हाल में ही उपन्यास आए हैं, उनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। पुस्तक और लेखक दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले दे विल शूट यू मैडम, जो हरिंदर बावेजा हैं उन्होंने लिखा है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर ने। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय ने। द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी ने। द कॉन्सिक्वेंसेस नेटवर्क सागटा श्रीनिवास राजू। और टिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक ने। बुक बेस्ड ऑन अ शेक्सपियर VS रवि ने। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो है माई ऑटो बायोग्राफी बडारू दत्रे ने ये लिखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका जो राइट आंसर है 72 देश हैं, उन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि 72 जो देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर समारोह कहाँ हुआ है? वियतनाम में आयोजित हुआ है, इसीलिए इसे हनोई कन्वेंशन भी कहा गया है।
पर आपको ये याद रखना है, भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उद्देश्य क्या है इस कन्वेंशन का? साइबर अपराधों के खिलाफ जो वैश्विक जो कानूनी ढांचा है, ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। इसने किस किस को कवर किया है? हैकिंग को, सॉफ्टवेयर को, ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है, गैर सहमति निजी तस्वीरें साझा करना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को जो अपराध हैं उनको उन्होंने कवर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व का सबसे बड़ा जो एटलस मोथ है वो हाल में ही किस राज्य में देखा गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक में देखा गया है। हुआ क्या है रिसेंट में? हाल में ही दुनिया का जो सबसे बड़ा पतंगा है एटलस मोथ कर्नाटक के दावणगेरे जिले में गुडहालाली करवार क्षेत्र में देखा गया है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मूल निवासी है। यह प्रजाति नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ताइवान जैसी देशों में पाई जाती है। यह अपने विशाल जो पंखों के जो फैलाव है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो 25 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो उसका नाम है मारीजान जाने, जो काप हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हाल में क्या हुआ है, जो मारीजान काप हैं उन्होंने जो कहाँ से हैं, दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज है। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं। 44 जो लेने के बाद वो गेंदबाज बनी है। उन्होंने 2025 जो विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थी और साथ में ही उन्होंने भारत के पूर्व खिलाड़ी झूलन गोस्वामी जिन्होंने 43 विकेट ली थी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मोनी ने एशियाई युवा खेल 2025 में लड़कियों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ अगर एशियाई में ये कहाँ पर जो है खेल हैं, एशियाई युवा खेल 2025 मनामा में आयोजित हुए हैं। अगर हम मोनी की बात करें 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जयवेर सिंह की बात करें लड़कों में 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अविनी बिश्नोई की बात करें लड़कियों में 69 किलोग्राम में उन्होंने रजत पदक जीता है। लड़कियों में 49 किलोग्राम के अंदर कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीता है। लड़कियों में 43 किलोग्राम के अंदर रचना ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है क्लैम्प जो पोर्टल है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के द्वारा वो लॉन्च किया गया है। तो हाल में ही क्या हुआ, केंद्रीय जो कोयला और खनन मंत्री ने हाल में ही 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। पहला किया है कोयला शक्ति हब वेबसाइट, दूसरा किया है क्लैम्प पोर्टल। अगर हम बात करें क्लैम्प का मतलब क्या है, जो कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट, यह कोयला मंत्रालय की एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है। इसका उद्देश्य है भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। यह एक डाटा एकीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। भूमि अभिलेखों के एक केंद्रीय डिजिटल जो भंडार हैं के रूप में कार्य करता है। उसके साथ साथ कुछ और ऐप और पोर्टल उनके जारी करता है। ECI नेट जो ऐप है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा UPSC द्वारा, प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा, सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा और AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार द्वारा, सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा और राइस ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल, RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही रेड जो कमांड ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा है? तो वो ब्राज़ील के अंदर चला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्राज़ील
के रियो डी जेनेरियो में चलाया जा रहा है। इसमें 2500 नागरिकों और सैन्य पुलिस अधिकारी जो हैं इस मोर्चे पर तैनात हैं। यह ऑपरेशन ब्राज़ील के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठन रेड कमांड के खिलाफ चलाया जा रहा है। ड्रग गिरोह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और घातक पुलिस अभियान है, जिनमें 132 लोगों की हाल में ही मौत हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो उसका राइट आंसर है गोवा के अंदर वो आयोजित किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2025 का आयोजन 20 से 28 नवंबर को गोवा में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान 18 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी के लिए एक फिल्म जो प्रशंसा पाठ्यक्रम भी आयोजित करने जा रहे हैं। अगर हम फिल्म जगत की बात करें तो 70वें जो फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है लापता लेडीज़ को, 71 राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर 12th फेल, 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर शाहरुख खान विक्रांत मैसी। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से नीरज घेवन को हिंदी फिल्म होम बाउंड को आर्टिफिशियल जो है एंट्री मिली है। भारतीय जो एनिमेटेड जो फिल्म है देसी ऊन ने एनिस 2025 में जूरी पुरस्कार जीता है। और उसके बाद है रोटरडैम इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल में है जो बैड गर्ल्स ने नेटपैक अवार्ड जो है वो जीता है। उसके साथ लास्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया है, हाल में ही भारतीय ने पहली बार जीआई टैग प्राप्ति एंडी और पुलियाकुडी नींबू को निर्यात किस देश में किया जा रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ब्रिटेन में किया जा रहा है। तो हुआ क्या है, तो हाल में ही जो एपिडा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक और तमिलनाडु के में से पहली बार यूनाइटेड किंगडम के जीआई टैग प्राप्त एंडी और पुलियाकुडी नींबू निर्यात किए हैं। यह खेप कर्नाटक के विजयपुर से 350 किलो एंडी नींबू और तमिलनाडु के तेनीकासी में 150 किलो पुलियाकुडी नींबू शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।